नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह जो वीडियो है ये समर्पित है एक ऐसे विषय को जिस विषय से लगभग सभी अभिभावक, हर एक संतान के माता पिता परेशान होते हैं या उनकी बड़ी इच्छा होती है और वो होना भी चाहिए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज का वीडियो है विवाह के योग कैसे फलीभूत हो, कैसे शीघ्र अतिशीघ्र और अच्छे प्रकार से हम अपनी कन्या का दान कर सके, कन्या का विवाह अच्छी जगह पर किस ढंग से हो सके, इसके लिए क्या ज्योतिषीय परिस्थिति अपना कार्य बताती है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। आरंभ में ही बता दूं दर्शकों कि यह वीडियो सर्वसाधारण स्तर पर बन रहा है। एक मोटा मोटी जो कुंडली की परिस्थिति होती है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें दिए जाने वाले उपाय भी सर्वसाधारण स्तर पर है, लेकिन साधारण होते हुए भी ये बड़े अमोघ उपाय हैं। इनको अवश्य करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा और सदगुरुदेव की जगदम्बा की कृपा से आपके घर पे शीघ्र विवाह आपकी कन्या का संपन्न हो और वो यथोचित ढंग से गृहस्थाश्रम का संचालन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखते हैं आज विवाह के उपाय या विवाह शीघ्र हो इसके क्या शास्त्रीय निकष परामर्श हो सकते हैं। विवाह यह हिंदू धर्म की एक आधारभूत संस्कार जिसको कहते हैं वह है, धर्म का आधार ही है विवाह संस्कार। तो यथा संभव यथोचित समय में कन्या का या पुत्र का सही स्थान पर यथा योग्य वर या वधु के साथ विवाह हो जाना ये एक भाग्य का ही लक्षण है। ये पहले से ही भाग्य ही माना जाता रहा है, लेकिन आज के परिवेश में तो ये एक बड़ी समस्या और चुनौती बन चुका है। जिन लोगों के विवाह लगभग पूर्ण होकर उनकी संतति हो जाना चाहिए थी, इस उम्र में जिसको भारतीय मानक हम मानते हैं, उस उम्र तक काफी लोग तो अब तक सोच भी नहीं रहे हैं कि हमको विवाह करना है। 30, 35, 40 साल की उम्र तक लड़के हों या लड़कियां हों, इतनी उम्र उनकी हो जाना और उसके बाद में भी वह विचार करते रहना कि अब तक मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं, यह निश्चित किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के लिए एक अच्छा चिन्ह नहीं है। हमारा भविष्य अंधकारमय और भयावह होगा, इसका यह सूचना देने वाला यह चित्र है। क्योंकि एक विशिष्ट वयोमर्यादा के बाद में आपके शरीर की जो परिस्थिति होती है वह उत्तमता से गुणवत्ता युक्त संतति को उत्पन्न कर सके, यह शक्ति उनमें रहना, उसके बाद में आगे आने वाली संतति सही परिवेश में उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यह सब सही समय पे होना, इसके लिए बहुत आवश्यक बात यह है कि युवाओं का और युवतियों का सही समय पर सही ढंग से धर्म को ध्यान में रखकर अपने अपने जाति, कुल, गोत्र और वर्ण अनुसार विवाह होना। याद रखिएगा, विवाह यह संस्कार है हिंदू धर्म के दृष्टि से। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज ये पसंद है तो इनके साथ रह लिए, कल वे पसंद है तो उनके साथ रह लिए। ये किसी और धर्म के लिए बात हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार विवाह संस्कार है और संस्कार का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जो हमारे अंदर गुणों का आदान करती है, माने गुणों को डालती है और दुर्गुणों को दूर करती है। इस पूरे विश्व में कम से कम 1-2 सजातीय व्यक्ति तो ऐसे हो जिनके साथ हम बगैर किसी शर्त के केवल धर्म के अनुसार रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके
और जिस समाज के वजह से हमारा अस्तित्व है उस समाज को हम अच्छे संस्कार युक्त नागरिक प्रदान कर सके, यह इस संस्कार का मूल उद्दिष्ट है। विवाह का उद्देश्य क्या है? धर्म प्रजा की उत्पत्ति, धर्म को मानने वाले प्रजा की उत्पत्ति। प्रजा की उत्पत्ति तो बगैर विवाह के संस्कार के भी हो सकती है, लेकिन वो उत्पन्न होने वाली धर्म प्रजा नहीं होगी। धर्म प्रजा तो वही है जिनका सही कुल गोत्र जाति के अनुसार विवाह हुआ है। अस्तु, यह हुई विवाह की बात। अब देखते हैं कि कन्या के विवाह में अगर बहुत बाधा आ रही है तो क्या ग्रहों की परिस्थिति हो सकती है और क्या वह उपाय हो सकते हैं कि जिनसे हम कन्या के विवाह हेतु अच्छे वर का चयन जल्द से जल्द हो सके। याद रखिएगा, यहां पर जो उपाय बताए जा रहे हैं यह धर्म को मानने वाले लोगों के लिए उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र उन्हीं के लिए कार्य करता है जो धर्म को मानकर चलते हैं। उनके लिए ज्योतिष केवल एक टूल नहीं होता, वह जीवन जीने की पद्धति होती है। जिन जातकों के सप्तम स्थान, पंचम स्थान, एकादश स्थान और लग्न स्थान, इस स्थान पर शनि या मंगल से संबंधित कोई ग्रह हो या उस ढंग की दृष्टि इन दोनों ग्रहों से कहीं जा रही हो, अथवा जातक के चतुर्थ भाव में या एकादश दशम भाव में राहु केतु आदि ग्रहों की परिस्थिति हो, अथवा जातक के लग्न में या सप्तम में राहु केतु से संबंधित परिस्थिति हो, और भी कुछ उसके परिमाण है। इस प्रकार की कुंडली में अगर योग हो तो विवाह में विलंब होना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के पत्रिकाओं में विवाह विलंब से ही होता है। तो क्या किया जाए? कन्याओं के लिए कहा जा रहा है, आपको आपकी कुल देवता कौन है उसमें भी गॉडेस, फीमेल देवता, जो देवी है, जो माता जी है, जो आपकी कुल माता जी है, वो कौन है वह घर पर पूछ लेना है आपने, और उन कुल माता जी का पूजन अर्चन या उनके निमित्त कुछ उपासनात्मक कार्यक्रम आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्र का बल किस तरह बढ़े यह आपको देखना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन ही आपकी कुल माता जी का कोई मूर्ति या उनकी कोई फोटो, और फोटो मूर्ति अगर कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है तो केवल सिंदूर में घी मिलाकर अपने घर की पूर्व दिशा में जो भी भित्तिका आ रही हो, भीत जो आ रही हो, उस पर लिख देवे श्री कुलांबिकायै नमः या श्री कुलदेव्यै नमः, ऐसा लिखिएगा। वहां पर शुक्रवार को सुगंधित पुष्प, मोगरा हो सकता है, गुलाब हो सकता है, मोगरा सर्वोत्तम, इससे उनकी पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, जिस प्रकार आपने पार्वती रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए पूजन किया था और तपस्या की थी, आपके उसी स्वरूप का मैं ध्यान कर रही हूं। मुझे भी मेरी योग्यता के अनुसार वर प्राप्त हुए और उत्तम प्रकार से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुए। ठीक धर्म का पालन करते हुए मैं भी गृहस्थाश्रम के सुखों को प्राप्त करूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। ऐसी 7 शुक्रवार तक अपनी कुल माता जी का आपने पूजन करना है। और याद रखें, शुक्रवार के दिन ही यह पूजा करनी है। एक ही समय कोई भी आप निश्चित करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी समय आपको योग्य हो उस समय पर इस पूजन को आप करें। साथ ही में शुक्रवार के दिन आपने अपने स्नान के जल में थोड़ा सा दही डालना है। जी हाँ, स्नान के जल में 1 चम्मच दही डालकर उससे स्नान कर लेना है। फिर माता जी का इस प्रकार से पूजन करना है। यह पूजन करते समय रक्त वस्त्र, रक्त माने लाल वर्ण के वस्त्र, साड़ी पहन सके तो बहुत अच्छा वही पहने, और शुद्धता से बैठे। कुमकुम लगाना ना भूले, कुमकुम लगाना अति आवश्यक है। इस प्रकार का उपाय कुंवारी कन्याएं अगर अपने घर पर करती हैं तो 7 शुक्रवार से लेकर
आपको 21 शुक्रवार तक इस व्रत को करते रहना है। अति उत्तम और दुर्लभ यह व्रत है। आपकी कुल माता जी का ही पूजन करना है। याद रखिएगा, कुल देवता और कुल देवी इनको छोड़कर बाकी आप कितने भी देवी देवताओं को पूजेंगे तो जब तक डिकोड नहीं होगी आपकी फाइल तब तक कोई भी प्रोसेस आगे होने वाली नहीं है। और आपको हर एक देवता से जोड़ने वाले आपके कुलदेव और कुलदेवी ही होते हैं। जिनको कुलदेवी मालूम नहीं है वे भगवती भुवनेश्वरी का पूजन कर सकते हैं या मां ललितांबिका या दुर्गा देवी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन यावत शक्य अपनी कुलदेवी को ध्यान रखें। तो आशा है कि आप इस उपाय को करेंगे और भगवती की कृपा से शीघ्र ही आपके मनोवांछित वर को आप प्राप्त करेंगे। फिर भी जिन लोगों को विवाह में अधिक समस्या आ रही है वे संपर्क कर सकते हैं और अपना समय बुक कर सकते हैं। मैं स्वयं उस पत्रिका का विवेचन कर कर जो भी उपाय वहां हो सकते हैं उनको आपको प्रदान करूंगा। आशा है कि आपके घर पर आपकी बिटिया रानी जल्द से जल्द अपने योग्य वर को प्राप्त हो और उत्तमता से सुखपूर्णवक अपना गृहस्थाश्रम वह व्यतीत करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलूंगा एक नए उपाय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।